उत्तराखंड में धामी सरकार अब उपद्रवियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दंगों और आंदोलनों में हुए सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान को लेकर प्रदेश में सख्त कानून लागू कर दिया गया है। प्रदेश में अब दंगों और आंदोलनों में होने वाले नुकसान की पाई अब सरकार दोषियों से वसूलेगी। प्रदेश में राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद नया कानून लागू कर दिया गया है। विधायिकी विभाग से औपचारिक ऐलान के बाद इसे पूरी तरह से कानून की शक्ल मिल जाएगी। बता दें कि पिछले महीने 23 अगस्त को गैरसैंण में हुए मानसून सत्र में 2 विधेयकों को पारित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के अलावा विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 शामिल था। राज्यपाल गुरमीत सिंह की तरफ से दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इन दोनों विधेयकों पर अब सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। हम आपको इस रिपोर्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पक्ष सुनाएंगे। सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर लागू किए गए कानून पर सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम धामी की तारीफ की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने धामी सरकार पर कटाक्ष किया। जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ और उसमें दंगा विरोधी अधिनियम को पास किया गया और मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी अब वो कानूनी शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र में एक अधिकार है कि हम अपने बात को प्रदर्शन के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से जिसको हम अपनी बात कहना चाहते हैं करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में या उसके अंदर जो लोग अराजक तत्व हैं या कोई भी आंदोलनकारी किसी निजी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं धामी जी को, यानी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बहुत बधाई दे रहा हूं कि अब इस प्रकार के जो दंगे हैं या जो क्षति है, निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सार्वजनिक संपत्ति भी जनता की संपत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगेगा, रोकथाम लगेगी और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। 3 महीने के अंदर आप क्लेम करिए और उसमें बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है कि बाजारी रेट पे उस क्षति संपत्ति का क्षतिपूर्ति आंदोलन करने या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, समूह है, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। इसके साथ साथ इसी दौरान यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु होती है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि उसके लिए भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 7 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। यानी कि अब सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहीं विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में काम और अच्छी तरीके से होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि यह समय वेतन बढ़ोतरी के लिए सही नहीं था। बता दें कि इससे पहले विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में साल 2018 में वृद्धि की गई थी। इस बार विधायकों के वेतन भत्ते में करीब 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होने वाली है। आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है। यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं, पहले से महंगाई बढ़ी है के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ वो काम कर सकें। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय
केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है। उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, सामान्य स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए अब आपको दंगों और आंदोलनों में सार्वजनिक संपत्ति को लेकर हुए नुकसान पर नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है उसे आपको समझाते हैं। दंगों और आंदोलनों के चलते सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर भारी जुर्माने के अलावा जेल भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण पर आने वाले खर्च की भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 7 से 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी आंदोलन, हड़ताल या दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी इसी श्रेणी में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों में इमारतों, वाहनों, सड़कों आदि को नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसका मुआवजा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। यदि किसी आंदोलन या बंद के दौरान संपत्ति को नुकसान होता है तो इसके लिए आयोजकों और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रदेश में अब ये कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। 2022 में जारी किए गए एनसीआरबी के डेटा पर नजर डालें तो उत्तराखंड में साल 2022 में कुल 915 दंगे दर्ज किए गए, जिसमें से मात्र एक सांप्रदायिक दंगा था। उसमें भी किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। हालांकि हल्द्वानी में हुए दंगे के बाद यह आंकड़ा बढ़ गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में लगातार आंदोलन भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नया कानून बना दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।